इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस टेस्ट 6 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और इससे पहले 1 से 5 तक जो टेस्ट नहीं लगाए हैं आप लोग जाकर लगा सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ये सभी टेस्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं सभी में जीके जीएस का क्वेश्चन काफ़ी आप लोग को हेल्प करेगा। तो चलिए हम लोग आज देख लेते हैं जीके जीएस टेस्ट 6 जो कि ये खान सर के द्वारा टेस्ट लिया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके और वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लिंगरनाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है लिंगरनाइट कोयले का जमाव? तो यह सबसे ज़्यादा पाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में। ये कोयले कितने प्रकार के होते हैं तो आप लोग याद रखिएगा। कोयले लगभग 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिंगनाइट या और पीट। और इसी में जो कि गड़वाना कालीन चट्टान होते हैं जो कि 250 मिलियन वर्ष तक नंदी भ्रंश घाटियों में, जो कि दामोदर नदी भ्रंश घाटी में होते हैं, जो कि ये सभी हाई क्वालिटी के होते हैं। क्या होते हैं? हाई क्वालिटी। उसके बाद आता है टर्शियरी कालीन में जिसकी ये 60 यानी 60 मिली साल जिसमें कि लिंगनाइट कोयला मिलता है, जो कि कहाँ है इसका खान कहाँ है? ये है तमिलनाडु के गांव का या शहर का नाम है इसमें नेवली, वहीं पर ये है। तो इसको याद रखिएगा। दामोदर नदी भ्रंश घाटी जो कि पश्चिमी तट पर है और सबसे पहली बार यहीं खोज किया गया था रानीगंज में, जो कि 1774 में। किसका? कोयला का। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ से कोयला से जितने क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा नहीं है? देखिए इसमें नहीं पूछ रहा है, तो बताइए कौन नहीं है इसमें? तो इसमें नहीं है, फ्रांस नहीं है। कौन नहीं है? फ्रांस, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और भारत जो कि 7वां नंबर पर है। भारत कितने नंबर पर है? 7वां नंबर पर। और जनसंख्या के मामले में यह भारत जो कि 1 नंबर पर आ चुका है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन यहाँ से देखिए कूट वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें पहले सूची में स्थल दिए गए हैं और दूसरी सूची में नदी का संगम दिए गए हैं। इसको मिलान करना है। तो देखिए इसको मिलान के लिए रुद्रप्रयाग जो कि यह कहाँ है? अलकनंदा मंदाकिनी। तो ये पहला का दूसरा हो जाएगा। पहला का दूसरा इसमें किस में है? देखिए पहला का दूसरा इसमें नहीं है, ये ऑप्शन कट गया। इसमें भी नहीं है, ये भी ऑप्शन कट गया। और डी में भी नहीं है पहला का दूसरा, ये ऑप्शन कट गया। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन बनाने से आंसर बन गया। तो इसी तरह स्मार्ट तरीके से आप लोग को क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया, एक ही आप लोग याद होगा तो आसानी से आप लोग बना सकते हैं। अब इसी प्रकार अगला आप लोग मिलान कर सकते हैं। तो देखिए नंद प्रयाग जो कि यह हो जाएगा विष्णु गंगा। क्या हो जाएगा? विष्णु गंगा। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ गलत हो जाएगा, नंद प्रयाग नहीं होना चाहिए, यहाँ विष्णु होना चाहिए। क्या हो जाएगा? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग का हो जाएगा विष्णु गंगा जो कि मंदाकिनी। उसके बाद है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग क्या हो जाएगा? अलकनंदा पिंडार। क्या हो जाएगा? अलकनंदा पिंडार। देखिए यहाँ कर्ण में रा है और उसमें पिंडार, पिंड में भी रा है, तो इसको आप लोग मिला सकते हैं। तो कर्ण प्रयाग क्या हो जाएगा? अककनंदा पिंडार। तो इसको भी याद रखिएगा, ये क्या हो जाएगा। और उसके बाद देव प्रयाग जो कि ये हो जाएगा भागीरथी अलकनंदा। क्या हो जाएगा? भागीरथी अलकनंदा। तो यहाँ से आप लोग मिला सकते हैं। देखिए यहाँ भी गलत किया गया है, ऑप्शन में थोड़ा गलत है। यहाँ मंदाकिनी नहीं होगा, अलकनंदा या फिर धौली गंगा होना चाहिए। अलकनंदा या फिर धौली गंगा। तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है अगला, कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से सन 2008 में किसमें उच्च मानव विकास सूचकांक था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
इसका आप लोग आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग के लिए छोड़ते हैं, इसका आप लोग आंसर कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान स्थित है, यह कहाँ स्थित है। तो देखिए यह स्थित है, याद रखिएगा कहाँ, जोधपुर में। कहाँ स्थित है, जोधपुर में स्थित है। जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। किस सिटी से, ब्लू सिटी यानी नीला सिटी के नाम से जाना जाता है। और पिंक सिटी किसको नाम से जाना जाता है, तो जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, गुलाबी शहर। तो याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है, यह कहाँ स्थित है। यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। और यह सागर रिद्ध नदी पर है और रिद्ध नदी के सहायक होती है सोन नदी, तो इसको भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कावेरी नदी के उद्गम का स्रोत है, कौन सा स्रोत है। इसका स्रोत है ब्राह्मगिरी पहाड़िया। क्या हो जाएगा, ब्राह्मगिरी पहाड़िया। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कावेरी नदी जो कि दक्षिण भारत की गंगा नदी होती है, जिसमें 2 जलप्रपात हैं, शिव समुद्रम जलप्रपात, उसके बाद होकन हैगल जलप्रपात। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि भूकंप का अध्ययन करने वाला विज्ञान कौन है। कौन सा विज्ञान है जिसमें भूकंप का हम लोग अध्ययन करते हैं, तो यह होता है सिस्मोलॉजी। क्या होता है, सिस्मोलॉजी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगर पूछ सकता है कि भूकंप मापने वाला यंत्र किसको कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से ही भूकंप का मापते हैं हम लोग, तो इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है देखिए, फिर कुट वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए यहाँ से केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित करें। सूची 1 सूची 2 दिए गए हैं, जिसमें कि सामान्य नाम और रासायनिक नाम, कॉमन नेम और केमिकल नेम दिए गए हैं। इसको आप लोग को मिलान करना है। तो बताइए इसका मिलान कीजिए तो क्या होगा। ग्रीन विट्रियल जो कि ये कहते हैं किसको, यह कहते हैं आयरन सल्फेट को। किसे कहते हैं, आयरन सल्फेट को। आयरन सल्फेट जो कि इसका सूत्र होता है FeSO4, उसके बाद 7H2O, इसी को हम लोग हारत होता या फिर हारत होता के नाम से भी जानते हैं। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ से इसका आप लोग ऑप्शन से इसका आंसर लगा सकते हैं। केवल इसको मिलान करना था, तो आप लोग मिलान कर सकते हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका। देखिए पहला का ए है, उसके बाद आगे देखिएगा तो ये हो जाएगा बी नंबर। देखिए क्या कह रहा है, बी नंबर जिप्सम का फार्मूला बताइए क्या होता है। इसका भी फार्मूला होता है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4.H2। उसके बाद हाइपो का फार्मूला होता है Na2SO2O3, उसके बाद 5H2। और लिथार्ज का जो कि PbO होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे इसको आप लोग मिलान कर सकते हैं, जो कि जिप्सम जो कि ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। उसके बाद हाइपो क्या हो जाएगा, हाइपो हो जाएगा। इसमें आधा ऑप्शन इधर भी है, तो केवल आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। देखिए यहाँ भी है, इसका आप लोग मिलाइएगा तो आंसर आप लोग को ए मिल जाएगा। ए इसका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि वस्तु के समान माप का वास्तविक प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब वस्तु को निम्नलिखित के सम्मुख उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाए। देखिए यहाँ दर्पण से क्वेश्चन पूछा गया है। इसका अगर देखिएगा ध्यान से तो राइट आंसर अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। तो इसको याद रखिएगा, वस्तु के समान माप तथा वास्तविक प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब वस्तु को निम्नलिखित सम्मुख उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाए। तो ये किस में हो सकता है, अवतल दर्पण में ही हो सकता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लीवर पर
वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? लीवर यानी उत्तोलक। इससे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि कोई भी एक, जैसे कि ये देखिए, एक क्या है, ये कैंची है। कैंची में जो ये ऊपर वाला होता है क्या बोझ या भार होता है, जिसे लोड भी कहते हैं। उसके बाद जो बीच वाला होता है इसे कहते हैं आलम या फिर फलक्रम। क्या कहते हैं? फलक्रम। यह स्थिर रहता है। कैंची को यहाँ से घुमाते हैं, जिससे नीचे वाला रहता है वो आयास या प्रयास कहते हैं। तो पूछ रहा है कि कौन सा स्थान स्थिर रहता है, तो बीच में कौन है? तो बीच में है आलम यानी फलक्रम। तो देखिए इंग्लिश में दे दिया गया है, तो फलक्रम हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संयुक्तदर्शी की आवर्धन क्षमता अधिक होने के लिए क्या होना चाहिए? तो अभिदृश्यक एवं नेत्र लेंस की फोकस दूरी बहुत ही कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कम। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। इसको याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? बी। इसका फॉर्मूला भी होता है दो उत्तल लेंस जैसे कि नेत्रिका प्लस अभिदृश्यक, इसका आवर्धन क्षमता होता है M/LD/FO इंटू FE यानी ऑब्जेक्ट और आई। इसका कई फार्मूला होता है। M बराबर होता है MO इंटू MA, जिसमें कि L नली की लंबाई होती है और FO जो कि अभिदृश्यक की फोकस दूरी होती है और FE नेत्रिका की फोकस दूरी होती है। ये सही फार्मूला है। यहाँ से न्यूमेरिकल में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है फार्मूला से, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गोले दर्पण पर जब आपतित किरण उसके वक्ता केंद्र से होकर गुजरती है तब परावर्तित किरण क्या होती है? तब परावर्तित किरण पूर्व पथ पर लौट जाती है। यहाँ से देखिए 3 टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। जब केंद्र पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? वापस लौट जाएगी। क्या हो जाएगी? केंद्र पर यानी सी। वक्ता केंद्र पर रखेंगे तो वापस लौट जाएगी, और सीधे फोकस अगर किरण गुजर गई तो ये समानांतर जाएगी, प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी, और फोकस से अगर इधर आएगी, समानांतर का फोकस इधर जाएगी तो ये किधर जाएगी? ये वापस फिर लौट जाएगी। तो 3 टाइप का क्वेश्चन पूछता है हमेशा, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या होता है? तो पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या होता है? इसका फॉर्मूला आता है KClO3। इस पर क्या होता है? तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। जैसे कि देखिए एक रिएक्शन से आप लोग समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ है KClO3, यहाँ से इसको रिएक्शन करेंगे, गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म। तो गर्म करेंगे तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा? KCl प्लस ऑक्सीजन। तो यही पूछ रहा है गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता निम्नलिखित क्रम में कौन होती है? देखिए हैलोजन का इलेक्ट्रॉन बंधुता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त ऊर्जा। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। क्लोरीन, सबसे ज़्यादा क्लोरीन का होता है, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है आयनन विभव, जो कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर, इसमें जोड़ने पर हुआ था और इसमें निकालने पर, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्षारीय मृदा धातु तत्व है कौन कौन से हैं? तो देखिए क्षारीय मृदा धातु कौन कौन से इसमें तत्व हैं? तो इसमें हो जाएंगे, देखिए कौन कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे चारों ओर पदार्थ का 3 विभिन्न अवस्थाओं नामतः ठोस, द्रव और गैस में अस्तित्व हो सकता है, उनकी संविटता यानी कंप्रेशन। क्या पूछ रहा है? कंप्रेसिबिलिटी का सही क्रम बताइए।
कंप्रेस किसी चीज़ को किया जाता है, जैसे कि दाब डालकर आयतन में परिवर्तन करना। इसका आम भाषा में क्या हो जाएगा, दाब डालकर आयतन में परिवर्तन करना। तो सबसे ज़्यादा किस में हो सकता है, सबसे ज़्यादा गैस में। जैसे कि सिलेंडर में गैस रहता है तो कंप्रेस यानी ज़्यादा उसको कंप्रेस कर करके गैस भरे जाते हैं। उसके बाद द्रव में होता है और सबसे कम ठोस में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए। चैनल पर नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते रहिए, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और वीडियो को अपने दोस्त में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि 24 में जितने भी एग्जाम आने वाले हैं सभी के लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। और इससे पहले जो 5 सेट का डिस्कशन कराया गया है उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो उसको आप लोग ज़रूर जाकर टेस्ट को लगा लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम, लॉ ऑफ मोशन, दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या करता है। तो आप लोग को पता होगा ये देखिए किस पर कार्य कर रहा है, बताइए किस न्यूटन के किस गति के नियम कारण है, बताइए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोगों को पता होगा क्रिया का प्रतिक्रिया किसमें है, तो यह तीसरी गति में है। क्या, तीसरी गति के नियम, जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। न्यूटन के पहले गति के नियम के अनुसार जड़त्व का नियम दिया जाता है, उसके बाद बल का परिभाषा भी, और दूसरा नियम के अनुसार फार्मूला दिया जाता है F = ma, फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। यहाँ से देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। क्या है, हिस्ट्री का क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कथन सही कौन कौन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं, 2 स्टेज में क्वेश्चन होते हैं। पहले ऊपर वाले को पढ़ना है, उसके बाद नीचे तुरंत ही देखना है कि करना क्या है। यहाँ पर असत्य भी पूछता है, सत्य भी पूछता है, सही गलत भी पूछता है। तो सबसे पहले इसको पढ़ना है, दोनों को पढ़ने के बाद अगर उत्तर देते हैं तो टाइम बचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए हम लोग पॉइंट को पढ़ लेते हैं, इसमें कौन कौन सही है। कह रहा है कि भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमाएं महात्मा बुद्ध में की थी। इसका बिल्कुल राइट आंसर है। हालांकि पशुपति शिव का भी मिला था, लेकिन वहाँ पर लिपि नहीं पाड़ी जा सकी थी, इसीलिए उसका हम लोग नहीं बता सके। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं कंधार शैली में बनी हैं। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये भी पॉइंट सही है। हालांकि ये कनिष्ठ के समय ही हुआ था, ज़्यादा कनिष्ठ के समय हुआ था। अगला पॉइंट कह रहा है कि गाया की मकबरा की पहाड़ियों को तराश कर बौद्ध स्तूप का निर्माण किया गया। बिल्कुल गलत है। क्या है, बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ सही पूछ रहा था, शायद 2 है, 2 कौन कौन, 1 और 2, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हालांकि बौद्ध स्तूप नहीं होना चाहिए, क्या हो जाएगा, गुफा, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए फिर वैसा ही क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कुषाण और सातवाहन साम्राज्य में नगरों की उन्नति का एक कारण रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार भी था। ये बिल्कुल पॉइंट सही है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि कुषाण साम्राज्य के कारण पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नगर समृद्ध हुए थे। ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। अगले कह रहे हैं कि कुषाण राजाओं ने मार्गों की सुरक्षा का प्रबंध किया था। ये भी सही है, यानी तीनों ही पॉइंट बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मलिक काफूर से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। मलिक काफूर के संबंधित
कथन दिए गए हैं, इसको आप लोग को सही बताना है या गलत। देखिए यहाँ कह रहा है कि सही। तो पहला है कि यह गुजरात के खंभात का निवासी था, बिल्कुल सही है, यह गुजरात के खंभात का निवासी था। अगला पॉइंट कह रहा है कि इसे 1297 ईस्वी में नुसरत खान ने गुजरात के दौरान खंभात से 1000 दिनारी में कर पर लिया गया था, करेंट टैक्स पर, इसीलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। तो बिल्कुल ये भी सही है। हालांकि ये कौन था, मलिक कफूर एक ट्रांसजेंडर था, क्या था, ट्रांसजेंडर जो कि किन्नर, तो इसको 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। हालांकि नुसरत खां जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अगला पॉइंट कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसे अपने दक्षिण के सैन्य अभियानों का प्रबंधक बनाया था, बिल्कुल ये भी सही है। यानी इसमें तीनों ही पॉइंट सही है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सभी। राइट आंसर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कथन में असत्य कथन चुनिए, अर्थात असत्य पूछ रहा है, इसमें असत्य कथन चुनना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसमें कौन कौन असत्य है। तो पॉइंट को पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि मुगल काल का शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र लाहौर था, बिल्कुल गलत है, लाहौर नहीं था, कौन था, आगरा था, क्या था, आगरा था, क्या था, आगरा। उसके बाद है, कह रहा है कि जहांगीर ने फारसी में अपनी आत्मकथा तुझे के जहांगीरी लिखे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये पॉइंट सही है। अगला कह रहा है कि बदायूनी ने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की, ये भी सही है। अगला है कि रजमनामा महाभारत का फारसी अनुवाद तथा रजमनामा नारायण का फारसी अनुवाद, रामायण का फारसी अनुवाद है, ये भी पॉइंट सही है। तो इसमें क्या पूछ रहा था, गलत पूछ रहा था, असत्य, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें कौन सही है। तो चलिए पहले पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि अली बर्दी खान ने बंगाल में इजाज़ व्यवस्था की शुरू की, इजाज़ व्यवस्था यानी टैक्स एक प्रकार का ये होता था, इजाज़ व्यवस्था, तो ये बिल्कुल गलत है, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यह अली वर्दी खान ने नहीं किया था, तो किसने किया था, तो मुर्शिद कुली खान ने किया था, किसने, मुर्शिद कुली खान ने, इसलिए गलत है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, मुर्शिद कुली खान ने औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत बंगाल की राजधानी को ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद में हस्तांतरित किया था। तो इसमें मृत्यु नहीं होना चाहिए, जीवित के उपरांत, मृत्यु के उपरांत नहीं हुआ था, जीवित के उपरांत, इसलिए ये भी गलत है। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि बंगाल को मराठा आक्रमण से सुरक्षित करने में अली बर्दी खान ने उसने संधि की, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही पॉइंट है ये। यानी इसमें पूछ रहा था सही कौन है, तो सही पॉइंट 3 है, यानी ऑप्शन सी, केवल कथन 3 सही है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन असत्य है, छाटिए, इसमें भी असत्य ही देखना है। तो चलिए हम सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, हम पॉइंट को पढ़िएगा तभी इस यहाँ से आंसर पता चलेगा। देखिए कह रहा है पॉइंट कि बक्सर के युद्ध के समय मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था, बिल्कुल सही है पॉइंट। उसके बाद अगला है फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर सर जदुनाथ की सुप्रसिद्ध कृति थी, ये भी सही है, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। अगला है कि फ्रांसीसी ने एक्ट ला सेपेल संधि 1748 द्वारा मद्रास अंग्रेज को वापस कर दिया, ये भी पॉइंट सही है। उसके बाद अगला है कि पांडिचेरी के फोर्ट लुई निर्माण फ्रैंक कैरो ने किया, हालांकि फ्रैंक कैरो ने नहीं किया था, फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ क्या पूछ रहा था, असत्य पूछ रहा था, ये गलत हो जाएगा, ये फ्रैंक कैरी नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, फ्रांसिस
मार्टिन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि बहावी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन से सही हैं। निम्नलिखित कथन में से देखना है कौन से कथन इसमें सही हैं। तो चलिए कथन हम लोग पढ़ते हैं। कथन कह रहा है कि इसने मुस्लिम धर्मशास्त्र के 4 स्कूल के माध्यम सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की। बिल्कुल सही है। यह स्कूल एक प्रकार का क्या होता था, नियम होता था कि एक प्रकार का नियम। अगला पॉइंट कह रहा है कि यह प्रकृति में पुनरुत्वादी तथा और गैर इस्लामिक प्रथाओं को समाप्त करना चाहता था। ये बिल्कुल सही है ये भी। अगला कह रहा है कि इसने कुरान और हदीस की व्यवस्था करते हुए धर्म के व्यक्तिगत विवेक की भूमिका को नकार दिया। और पूछ रहा है इसमें कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। इसमें क्या करना है, सही उत्तर का चयन करना है। बताइए इसमें कौन सही है। तो हालांकि सही तो इसमें देखिए कौन है, सही तो 2 ही है। ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि नकार नहीं दिया था, उसने नकारा नहीं था। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, 1 और 2। ये वाला गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 ईस्वी के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। विचार करना है, इसमें देखना है। इसका केवल आप लोग डेट लिख दीजिए, आसानी से यह बन जाएगा। पहला देखिए कह रहा है कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव, जो कि कब हुआ था, 1940 में होता। कब हुआ था, 1940 में। उसके बाद कांग्रेस द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो कि ये भी 1940 को ही हुआ था। और स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का भारत आगमन, जो कि ये 1942 में हुआ था। और कांग्रेस द्वारा अनुस्मर्तित भारत छोड़ो प्रस्ताव, जो कि ये भी 1942 में ही हुआ था। तो यहाँ ऑलरेडी यहाँ सजाया गया है, केवल बना देना है। 1 2 3 4, यानी देखिए सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। तो डेट के अनुसार इसको सजा दीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा। तो ये रहा हिस्ट्री के क्वेश्चन खत्म हो गया। अब यहाँ से देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं परमादेश। क्या कहते हैं, परमादेश यानी मेंडमस। परमादेश मेंडमस, इसको याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासक के लिए आधारभूत है। तो आधारभूत किसी भी देश के शासक के लिए क्या होता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राइट आंसर सी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिया गया है, क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो यह लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। और यह भाग 4 में है, जिसमें का अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो इसको याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद कौन तय करते हैं। बताइए कौन तय करता है। तो इसमें तय करता है सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है, हाई कोर्ट करता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। हाई कोर्ट किसमें है, अनुच्छेद किसमें, अनुच्छेद 71 में है, जिसमें कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होते हैं और दोनों ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर होते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई, कब हुई थी। तो यह हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में।
जो कि ये कब हुआ था, 1961 में हुआ था। कब हुआ था, 1961 में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर था, 30 से देखना था, कितना 30 से। ये वाला यहाँ तक हो जाएगा था। यहाँ देखिए नंबरिंग में थोड़ा गड़बड़ है। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं, तो यह केवल कब करते हैं, तो यह जब करते हैं जब वोट बराबर होने के नाते यानी टाई हो। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा। कास्टिंग वोट क्या होता है, तो यह निर्णायक होता है, कौन निर्णय ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तो इसमें आयात निर्यात बंद होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लगाए जाने वाला संभावित माल एवं सेवा कर नहीं है। बताइए कौन सा इसमें टैक्स नहीं है, ये हो जाएगा इसमें सकल मूल्य कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सकल मूल्य कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन बार बार भाग जा रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर कह रहा है। क्वेश्चन है कि भारत में राजकोषीय नीति का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, यह किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके, वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक जो कि मौद्रिक नीति का होता है, और योजना आयोग जो कि पंचवर्षीय योजना के लिए होता है, और इसमें क्या होता है, सेबी होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सही देखना है। कह रहा है कि प्रोटीन का पाचन मुंह में ही शुरू होता है। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। ये कहाँ से शुरू होता है, मुंह से। तो किसका शुरू होता है, स्टार्च का होता है, प्रोटीन का नहीं होता है। क्या होता है इसका, स्टार्च होना चाहिए। हाँ, स्टार्च होगा तो सही होगा, लेकिन ये गलत है। क्या हो जाएगा, ये गलत है। प्रोटीन नहीं होगा, स्टार्च होगा यहाँ। उसके बाद अगला है कि एंजाइम पेप्सिन और ट्रिप्सिन वसा पाचन में सहायक करते हैं किसमें, बिल्कुल गलत है। एंजाइम में थोड़ी होगा, गलत है। यहाँ प्रोटीन में होगा। प्रोटीन में ये पेप्सिन ट्रिप्सिन वसा पाचन कर सकता है, यहाँ एंजाइम में नहीं होगा। और प्रोटीन टूटकर एमिनो एसिड में बनता है। उसके बाद आगे देखिए कह रहा है कि भोजन की वसा का पाचन लाइपेज द्वारा होता है। ये बिल्कुल सही है, लाइपेज द्वारा होते हैं। लेकिन ये कहाँ होता है, कहाँ बनता है लाइपेज, यह बनता है पैनक्रियाज में, अग्नाशय में बनता है। उसके बाद अगला है कि स्टार्च एमिनो एसिड में टूटता है। बिल्कुल गलत है। स्टार्च जो कि ग्लूकोज में टूटता है, किसमें, ग्लूकोज में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। देखिए कूट के सहायता से इसका उत्तर देना है। कह रहा है कि अमीबा में क्या होता है, अमीबा में बाइनरी विखंडन होता है। क्या होता है, बाइनरी विखंडन। तो देखिए ए का दो किसमें है, ए का दो इसमें नहीं है, ए का दो इसमें नहीं है। दो ऑप्शन बच गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें। मनुष्य किसमें होता है, जरायुज में आएगा। क्या होगा, मनुष्य जरायुज में आएगा। तो देखिए बी का तीन इसमें भी है, बी का 3 इसमें भी है। अगला हम लोग देख रहे हैं सरीसृप जो कि ये अंडप्रजक होता है। क्या होता है, अंडप्रजक। सी का 4 इसमें नहीं है, सी का 4 इसमें है। और एक लास्ट बच गया उभयचर जो कि कयांतर होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन इसमें सही है। सही पूछ रहा है, इसमें कौन है। पहला है कि लाइकेन शैवाल और कवक के बीच सहजीवी साहचर्य है। यह बिल्कुल सही है।
उसके बाद अगला कह रहा है कि शैवालीय घटक को माइक्रोबियोट तथा कवकीय घटक को फाइकोबियोट कहते हैं। यहाँ देखिए हालांकि सही है लेकिन यह घुमा दिया गया है तो ये गलत होगा। देखिए इसको घुमा दिया गया है, शैवाल में किसको कहते हैं, तो यह कहेंगे फाइकोबियोट को, और यहाँ कवक को कहेंगे माइक्रोबियोट को। तो यहाँ घुमा देगा है, हालांकि सही है लेकिन घुमा देगा। तो बताइए कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन केवल ए सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एमिनो एसिड, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक तथा कुछ प्रोटीन जैसे पदार्थ का एक कोशिका में संग्रहित होते हैं। कहाँ संग्रहित होते हैं, यह होते हैं रिक्तिकाएं, वैक्यूल्स में। कहाँ, वैक्यूल्स में। इसमें क्या होता है, इसमें सब होते हैं, इसमें जल भी होते हैं। और गल्जी बॉडी में क्या होता है, गल्जिकाएं में इसमें परिवहन होता है। क्या होता है, परिवहन। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा होता है और नाभिक न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए होता है। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि उपकला उत्तक के कार्य के संबंध में से निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। इसमें देखना है कौन गलत है, गलत देखना है। तो इसमें पहला कह रहा है कि यह रक्षा की पहली पंक्ति और सुरक्षा प्रदान करती है। बिल्कुल सही है, यह रक्षा भी करती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हमारे बॉडी में रक्षा भी करता है। अगला देखिए पॉइंट कह रहा है कि यह पानी और पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करता है। क्या कह रहा है कि यह पानी और पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करता है। यह भी सही है, बिल्कुल पॉइंट सही है। अगला कह रहा है कि यह स्वाद, ध्वनि, दर्द आदि जैसी संवेदनाओं के लिए जिम्मेदार होता है। बिल्कुल ये भी सही है। अगला है कि यह शरीर और बाहरी वातावरण के बीच पदार्थों के आदान प्रदान को प्रतिबंधित करता है। हालांकि प्रतिबंधित नहीं करता है, गलत हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। प्रतिबंधित नहीं करता है तो क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जंतु समूह में 4 कक्षीय हृदय होते हैं। 4 कक्षीय किसमें होते हैं, तो 4 कक्षीय किसमें होते हैं बताइए तो। यह होते हैं एवस यानी पक्षी, या मानव, यहाँ कर लीजिए मानव। सरीसृप में कितने होते हैं, तो इसमें 3 होते हैं। मीन में 2 और उभयचर में 3। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। यहाँ से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इजराइल और हमास युद्ध के बीच दिसंबर 2023 में भारत में किस देश के एम्बेसी के बाहर विस्फोट हुआ। तो यह कहाँ हुआ था, यह हुआ था इजराइल में। कहाँ होता है, इजराइल में होता। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है प्रमोद अग्रवाल को। किसे किया गया है, प्रमोद अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि फोर्ब्स की वर्ल्ड हाईएस्ट एंड पेड फीमेल एथलीट्स 2023 सूची के पहले स्थान पर कौन है। तो पहले स्थान पर है ईगा स्विफ्टेक। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है। तो ये आयोजित किया गया है यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत जीपीटी के विकास के लिए संयुक्त परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई है। तो यह शुरू की किसके द्वारा की गई है, तो यह की गई है, याद रखिएगा, यह रिलायंस जियो और आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, यानी दोनों के द्वारा हो जाएगा। राइट आंसर डी। क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। तो किसने संभाली है, तो यह संभाला है रूस ने। किसने, रूस ने संभाला है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में ब्रिक्स के सदस्यों की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। कितनी, 10 हो जाएगी। 5 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 10। अगला क्वेश्चन है कि कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों ने हिट एंड रन से संबंधित किस नए कानून के विरोध में हड़ताल किया था। तो यह किया था भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 106। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि गृह मंत्रालय ने संसद भवन परिसर की सुरक्षा का जिम्मा किस फोर्सेस को सौंपा है? तो CISF को सौंपा है। किसे? CISF को। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे नए पुल का निर्माण की मंजूरी दी है? तो बिहार में। कहाँ दी गई है? बिहार में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी। 13 इसमें 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया गया है। 13 था टेस्ट, जीके जीएस टेस्ट, जो कि खान सर के द्वारा ऑफलाइन चलाया जाता है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। जो कि टेस्ट कौन था? टेस्ट 6 था। ये क्या था? तो टेस्ट 6 था। इससे पहले टेस्ट 1 से लेकर 5 तक करा दिया गया है। उसको आप नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप लोग टेस्ट को जाकर फटाफट लगा लीजिए, क्योंकि टेस्ट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं 2024 में, सभी के लिए क्वेश्चन, सभी जीके जिसका पोर्शन तो काफ़ी अच्छा रहता है, तो इससे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। साथ में इसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूड किया गया है। तो इसको आप लोग टेस्ट को लगाते रहिए, जितने भी टेस्ट होगा सभी आप लोग को दे दिया जाएगा। और वीकली टेस्ट भी होता है जिसमें कि 100 क्वेश्चन होता है, उसका भी लगभग 2 वीडियो डाल चुके हैं, उसको ऊपर देखिए, उसको देखिए 100 क्वेश्चन रहता है, उसमें से क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगले सेट नंबर 7 देखेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।